बता देना स्टार्ट। बेटा आज जो हम बात कर रहे हैं हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो मेरे पास ये बचपन से हम एक स्ट्रक्चर देखते आए हैं, कुछ इस तरीके से डीएनए दिखता है। ये क्या हो जाता है बेटा, हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड की चेन ये हो गई, दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चेन ये हो गई, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, दो पोली न्यूक्लियोटाइड चेन आ गई। क्या आ गई बेटा, दो पोली न्यूक्लियोटाइड की चेन आ गई। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन आ जाती है। क्या आ जाती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड की चेन आ गई। वेरी गुड। और तोड़ना सकता है, क्या हम इसे और तोड़ा जा सकता है, क्या इसे और तोड़ा जा सकता है? हाँ बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। हम इसको छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ सकते हैं। हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ दिया। हम इस न्यूक्लियोटाइड को भी अलग कर सकते हैं। हमने न्यूक्लियोटाइड अलग करके बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद बेटा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। अब इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। हो सकता है इसमें शुगर होगी, इसके अलावा इसमें होगा बेटा हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस होगा, और साथ ही साथ बेटा हमारे पास होगा फॉस्फेट ग्रुप। क्या क्या है, शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस है, और है बेटा हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। शुगर की बात करते हैं तो शुगर बेटा हमारे पास दो होती है, एक होती है शुगर राइबोज शुगर, और एक होती है बेटा हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर। एक हो गई है बेटा राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब चाहे राइबोज शुगर हो जाए या डीऑक्सी राइबोज शुगर हो जाए, दोनों ही बेटा हमारे पास कितने कार्बन की होती हैं, 5 कार्बन की होती हैं। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और इस रिंग के अंदर ऑक्सीजन पाया जा रहा है, और अगर किसी रिंग के अंदर बेटा ऑक्सीजन देखने को मिलता है तो हम उस रिंग को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। बहुत ध्यान से देखो, कार्बन 5 है, फ्यूरान रिंग है। फ्यूरान रिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, 4 कार्बन जो है वो रिंग के अंदर है। इसके अलावा मेरे पास रिंग कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। कैसा रिंग है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक। क्या मैं इसे स्ट्रक्चरली देख सकता हूं, बिल्कुल देख सकता हूं। मेरे पास क्या आ गया, ये आ गई बेटा मेरे पास राइबोज शुगर। ध्यान से देखो, ये मेरे पास राइबोज शुगर है। इस राइबोज शुगर में यहां पर OH, H, H, OH, H, OH, CH2OH, और यहां पर H आ गया। पोजीशन देखते हैं, कार्बन का नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 कार्बन का है, हमने बोला भी था कि 5 कार्बन का है। 4 कार्बन देखो, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन रिंग के अंदर है, तो हमारे पास फ्यूरान रिंग हो गया। ऑक्सीजन आ रही है इनटू द रिंग, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गया। अब सवाल ये आता है कि डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर में क्या फर्क है। ध्यान से देखो, यहां पर मेरे पास रिंग तो वही है, बात यही करी गई थी शुरू में कि रिंग तो फ्यूरान है, रिंग तो हेट्रोसाइक्लिक है, रिंग के अंदर 4 कार्बन है, तो हमारे पास वही सब पुरानी कहानी है, 4 कार्बन तो रिंग के अंदर है। यहां पर OH है, इधर H है, पर ये जो सेकंड पोजीशन तुम्हें दिख रही है यहां पर चेंज आएगा। देखते हैं क्या चेंज आएगा, और यहां CH2OH और ये आ गया H। चेंज क्या आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर बेटा हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट जा रहा है, इसीलिए बेटा हम इसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज। अब नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। नाइट्रोजनस बेस बेटा हमारे पास दो है, एक होता है प्यूरीन। क्या होता है बेटा, एक प्यूरीन। प्यूरीन कैसा है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसके रिंग को देखा जाए तो हमें 2 रिंग देखने को मिलेंगे। कितने रिंग देखने को मिलेंगे, 2 रिंग देखने को मिलेंगे। देखो ध्यान से, एक रिंग ये हो गया,
दूसरा रिंग ये हो गया, ये मेरे पास कैसा हो गया, डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गया। प्यूरीन बेटा हमारे पास दो होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। अगर मैं एडेनिन की बात करता हूं, ये जो तुम्हें 6th पोजीशन दिख रही है, यहां पर अमीन ग्रुप जोड़ दोगे, एडेनिन बन जाएगा। तो 6 अमीनो प्यूरीन मेरे पास होता है एडेनिन। दूसरा ग्वानिन की बात करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरीन। ये बेटा मेरे पास ग्वानिन आ जाता है। पायरिमिडीन को भी देख लेते हैं। तो पायरिमिडीन में बेटा मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर केवल एक ही रिंग देखने को मिलेगा, केवल एक ही रिंग देखने को मिलेगा। तो ये मेरे पास कैसा है, सिंगल रिंग्ड है। पायरिमिडीन बेटा मेरे पास 3 है, एक है बेटा साइटोसिन, एक है यूरेसिल और एक है बेटा थायमीन। कौन कौन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है और थायमीन है। अगर ध्यान से देखो, मेरे पास जो यूरेसिल होता है ये होता है 2,4 डाईऑक्सोपायरिमिडीन। क्या होता है, 2,4 डाईऑक्सोपायरिमिडीन होता है। अगर इसकी 4th पोजीशन पर, इसकी 4th पोजीशन पर, ये 4th पोजीशन है, इसकी 4th पोजीशन पर मैं करवा दूं एमिनेशन। क्या करवा दूं बेटा, एमिनेशन करवा दूंगा तो साइटोसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइटोसिन बन जाएगा। ऐसे ही ध्यान से देखो, ऐसे ही अगर मैं 5th पोजीशन पर मिथाइलेशन करवा देता हूं, क्या करवा देता हूं, मिथाइलेशन करवा देता हूं, तो वो बन जाता है थायमीन, तो वो बन जाता है थायमीन। लास्टली बेटा हमारे पास आता है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप में बेटा मेरे पास क्या क्या हो सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं H3PO4 करके, या इसको ऐसे स्ट्रक्चरली बना के देख सकता हूं। ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने जो बात की है वो बात की है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। हमने बात की है डीएनए के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। शुगर देखने को मिलती है, शुगर हमारे पास अगर राइबोज है, यानी कि राइबोज होगा तो आरएनए होगा, डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए होगा। हमारे पास शुगर भी देख ली हमने, फिर हमने नाइट्रोजनस बेस देखे, यूरिन देखा, पायरिमिडीन देखा और फिर लास्टली बेटा फॉस्फेट ग्रुप देखा। अब इसकी लिंकिंग कैसे होती है, किस तरीके से कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, हम उनके बारे में बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।